जज साहब, कल से एक बवाल मचा हुआ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी हमें तो पूरा यकीन था ये नशिस्तें हमें मिलेंगी, लेकिन एक आम तवक्को थी, मुतवक्के था ये फैसला, मीडिया पर था, पिछले 7-8 दिन से ये बहस चल रही थी। मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई पीटीआई के हिस्से में ये नशिस्तें आना थी, या इस केस में पीटीआई ने लीगली ऐसी गलतियाँ की हैं कि नशिस्तों के साथ हर किस्म की आखिरी उम्मीद भी वो खो बैठे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गौहर साहब शायद मरीख पे रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं और कैसे यहाँ पे जजेस बेचारे कितने मजबूर हैं, किन हालात में हैं। तो देखिए, ये उनका जाहिर है कि ऐसे ही पता नहीं उन्होंने कैसे ये बात कर दी है। सवाल जो है, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा है कि जमहूरियत का तवाज़ुन, देखिए इसके लिए जमहूरियत के तवाज़ुन के लिए पहले तो जमहूरियत हो ना मुल्क में। एक ऐसी हुकूमत जो कि फॉर्म 47 के ऊपर आई हो, पार्लियामेंट जो है वो मनपसंद लोगों से भर दी गई हो, जहाँ पे आइन आइन की कोई हैसियत हो ना, पार्लियामान की कोई हैसियत हो, वहाँ पे तो देखें, सबको पता है कि मामला तो सिर्फ कोर्जन के ऊपर, जबर के ऊपर, डंडे पर चल रहे हैं। तो ऐसे हालात में पार्लियामेंट की क्या अहमियत है? और इसीलिए इस फैसले की भी कोई अहमियत नहीं है। सियासत में इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जब आई है उस वक्त 2/3 अक्सरियत नहीं थी नून लीग के पास, लेकिन फिर भी लाने वालों ने ले आए। अब इस वक्त और अमेंडमेंट जो भी लाना चाहें, जब वो लाना चाहें वो ले आएंगे, क्योंकि ये कौन सा कोई फ्री विल के ऊपर सिस्टम चल रहा है। तो जब फ्री विल पे नहीं चल रहा तो फिर जाहिर है कि जो अमेंडमेंट जिस तरह से आ रही हैं, जिस मर्जी से ले आए। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि इससे सिर्फ जो जुडिशरी की परसेप्शन है, जो पहले ही बहुत खराब है, वो और खराब हुई है। और जो तासुर है इदारों का बनने में बड़ा वक्त होता लगता है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त की जुडिशरी है उसका इमेज जो है वो बहुत ही इस वक्त मैं समझता हूँ प्रॉब्लमेटिक है, और इस फैसले से मजीद प्रॉब्लम में जो है वो चला गया है। बाकी ये हुकूमत जोर जबरदस्ती की हुकूमत है। जब तक अगलों के पास ताकत रहेगी, चैलेंज कोई नहीं आएगा, दे विल कंटिन्यू। जब उनसे उनकी ताकत से बड़ा चैलेंज आ जाएगा तो वहां मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेजिटिमेसी इटसेल्फ जो है वो एक बहुत ताकत देती है निज़ाम को, वो नहीं है। इसकी वजह से हुकूमत जो है वो कमज़ोर है बुनियादी तौर पे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस हुकूमत का, इस निज़ाम का, कि इसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं, गौर साहब के हवाले से भी आपने गुफ्तगू की, मामला तो ये भी है ना कि इस पूरे जंग के अंदर इमरान खान साहब का यही तो एक बयान था, यही तो उनका विजन है, आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो, अदलिया आज़ाद हो, इंसाफ पे मबनी फ़ैसले होने चाहिए। ये जो पूरी की पूरी पीटीआई की इस वक्त हालिया क़यादत जेल से बाहर है, ये सारे के सारे तो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। तो क्या वजह बनी? जजिस का कंडक्ट अपनी जगह पर, अदालत का कंडक्ट अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई के इतने बड़े बड़े जो वकला हैं, ये भी तो अपना कोई बहुत बड़ा किरदार अदा करते हुए हमें नजर नहीं आए। देखिए सर, मैं 3 दफा खान साहब से मेरी मुलाकात हुई पिछले महीने, और मैंने उन्हें अर्ज किया कि सर, पीटीआई का या आपका बुनियादी तौर के ऊपर स्टांस बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत मजबूत स्टांस है, और ये स्टांस वही है जिसका अभी आपने जिक्र किया, यानी आइन की हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन इस स्टांस को अमल दरामद कराने के लिए हिकमत अमली नहीं है। सो आपको एक स्टांस चाहिए होता है, फिर उस स्टांस को तकमील के लिए स्ट्रेटजी चाहिए होती है। जो पीटीआई की इस मौजूदा लीडरशिप का जो सबसे बड़ा फेलियर है वो यही है कि इनके पास कोई स्ट्रेटजी जो है वो नहीं है। इमरान खान जो 2 साल से ऊपर जेल में है, अ, और पीटीआई के तमाम लोग जो हैं वो जेलें भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी हो गए, उमर चीमा हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, फिर हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, मतलब लोगों के, हर आदमी के, मुराद सईद, हर आदमी के दुख की एक लंबी दास्तान है। और तहरीक इंसाफ का हाल ये है कि अब 42 एमएनएज और एमपीएज जो कि 9 मई के मुकदमों को फेस कर रहे हैं बेचारे, और जिनको लाजमी है कि उनको सजाएं होंगी, बजाय इसके कि पार्टी उनके साथ खड़ी हो, उनका कोर कमेटी का ग्रुप कह रहा है कि अगले 42 लोग तैयार कर लें जो इनकी जगह खड़े हों। यानी ये बकरे तो कुर्बानी के लिए हो गए, अब इससे अगले बकरे तैयार कर लें। जहां पार्टी की लीडरशिप की जो मॉरल हालत है वो ये हो कि वो टिकट्स को अपना बिजनेस समझते हो,
और उनके ख्याल में जो ही सीट खाली होती है, ये एक बड़ी खुशकिस्मती है कि उसके बाद हम जाके फंडिंग कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। उसकी जो इस कदर लो मोरालिटी के लोगों को से आप क्या तवक्को करेंगी कि वो क्या मिरेकल कर सकती हैं, क्या मौजज़ा कर सकते हैं? सो इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी सियासी गलती है, वो ये है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी का हवाले किया। उनकी खान साहब की मैं समझता हूँ मजबूरी भी है कि वहाँ पे लोग भी नहीं थे, इन्हीं लोगों से गुज़ारा करना था या चलाना था। लेकिन फिर भी आपको पॉलिटिशियंस पे रिलाय करना था। ये वकील सारे जो हैं इनका ना तजुर्बा है, ना कुछ है उनका और उनका चौधरी उसके साहब इल्ज़ाम वकला का ये है कि अगर सियासतदानों के साथ ही बातचीत आगे बढ़नी थी, सियासी हल ही निकलना था, तो सियासतदान बाकी रहते ना। पीटीआई में से सारे तो बड़े बड़े नाम बशमूल आपके भी सबके सब चले गए, तो पार्टी को पीछे संभाला किसने? वो कहते हैं कि जी वकला ने संभाला। अब वकला ही फैसला करेंगे कि उन्होंने हिकमत अमली क्या अपनानी है। उनका तो जवाब तो ये भी आता है। सरवत नहीं संभाला ना। ये जो कंपैरिजन है, यानी जो पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हुआ है मौजूदा लीडरशिप के साथ, तो एक दिन भी होगा तो ये खड़े नहीं रह सकेंगे। इनको ऊपर तो कोई पर्चा नहीं है, कोई इनको किसी ने कभी कुछ कहा नहीं है। ये लोग आराम से बाहर जाते हैं, फंडिंग्स करते हैं, अपने फैमिली के साथ आते जाते हैं, कभी उनको एक रात भी अपने घर से बाहर सोना नहीं पड़ा। ये जो सारी लीडरशिप है, पीटीआई में जो लोग पहले थे जो इमरान खान के साथ, उन्होंने तो बहुत सख्तियां सही हैं। उनके कारोबार तबाह हो गए, फैमिलीज जो हैं उनको बिखर गई। जिस तरीके से हुआ वो सब कुछ जो है, वो आप तो चूंकि पाकिस्तान में थी, आप कवर कर रही थी, आपके सामने है जो कुछ हुआ। सो सही। उन लोगों का इनसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देखें, अब आपको ना आप इंटरनेशनल कोई प्रेशर क्रिएट कर सके, ना आप कोई अंदरूनी तहरीक बना सके, ना आप अलायंस बना सके। तो आपने इमरान खान को जो है वो एक ब्लाइंड कर दिया यहाँ पे। पहले कहा गया जी इमरान खान हमारी, और फिर जो सोशल मीडिया पीटीआई का, ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई की जो पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है वो ट्रोल्स के हवाले कर दें। वो तो देखिए एक दिन कुछ कहेंगे, अगले दिन कुछ कहेंगे, तीसरे दिन कुछ कहेंगे। बहुत नुकसान पहुंचाया है। पीटीआई ऑफिशियल जो है वो अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सका उस प्रोपेगेंडे से ठीक है। जो पीटीआई के खिलाफ हुआ और इन ट्रोल्स ने किया। फौज के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हुआ। बड़ी नाकामियां हैं उस जमाने में। लेकिन लेकिन चौधरी साहब ये भी तो बात है ना, जो आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी और क्या अपनाते? सड़कों पर एक दफ़ा नहीं बीसियों दफ़ा आके पीटीआई ने देख लिया, अदालत में एक दफ़ा नहीं कहीं 100 से ज़्यादा दफ़ा अदालतों के चक्कर लगा लिए, कहीं पे कोई रिलीफ नहीं है, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कहीं से उनको उनका हक नहीं मिल रहा। ये सारे काम उन्होंने करके देख लिए। आपके नज़दीक स्ट्रेटेजी फिर क्या है? क्या करे फौरी तौर पर? क्या वे आउट है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, हम पॉलिटिशियंस, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, ना ही हम कोई फिजिकल मुकाबला दे सकते हैं। हम अपने, और रास्ता बनाना पॉलिटिशियंस का काम है, आर्ट ऑफ पॉसिबल, इसीलिए पॉलिटिक्स को कहा जाता है। हम देखें कोई मिलिटेंट तो नहीं है।